फॉरवर्ड स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं उन मैक्रोमोलिक्यूल्स को जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं फॉर वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स। डिफाइन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आर द मेन इन्फॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल एंड बाय डायरेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दे डिटरमिन द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी लिविंग बींग्स। यानी कि स्टूडेंट्स इनका डायरेक्टली रोल है इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस मेंटेन करने में और इस इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसीड करने में फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड्स ने मिलकर बनाए प्रोटीन्स, देन स्टूडेंट्स आपके पास लिपिड्स को मिलकर बनाए ट्राइग्लिसराइड्स ने, आपके पास जो दे वर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स। आगे चले स्टूडेंट्स हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड्स मिलके न्यूक्लिक एसिड्स बना रहे होते हैं, यानी कि ये भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। स्टूडेंट्स दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, दे वर फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पस ऑफ इन्फेक्टेड वुंड्स। यानी कि स्टूडेंट्स इनको आपके सेल के अंदर जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था वो डिस्कवर किया गया था फ्रॉम द पस ऑफ द इन्फेक्टेड वुंड। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड जो कि मिल के बना रहा होता है एक पूरा न्यूक्लिक एसिड्स, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन से होते हैं उसको हम पहले हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले होती है आपके पास जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होती है पेंटोज शुगर जो कि राइबोज होती है। अब स्टूडेंट्स राइबोज एक मोनोसेकेराइड है। ये मोनोसेकेराइड स्टूडेंट्स अपनी रिंग्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये इंटीग्रल पार्ट है आपके न्यूक्लियोटाइड का। देन स्टूडेंट्स आपके पास कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होता है ये पेंटोज शुगर एक फॉस्फेट ग्रुप से, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड से कनेक्टेड होता है, जो कि स्टूडेंट्स अपनी फॉस्फेट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि आयनिक फॉर्म में भी होता है, अपनी एसिडिक फॉर्म में भी होता है। एंड देन स्टूडेंट्स यही पेंटोज शुगर कनेक्टेड होती है एक नाइट्रोजनस बेस के साथ। स्टूडेंट्स जब मैं कह रही हूँ नाइट्रोजनस बेस, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हम एक ऐसे रिंग्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसके अंदर कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कार्बन के साथ नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो स्टूडेंट्स ये जो मॉलिक्यूल होता है पूरा हमारे पास नाइट्रोजनस बेस का, ये थोड़ा सा बेसिक होता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ हमारे पास कि जो न्यूक्लियोटाइड है इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, दैट इज पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, जो कि मिलके आपके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। देन न्यूक्लियोटाइड्स मिलके स्टूडेंट्स आपके पास ज्वाइन करके एक दूसरे के साथ बना रहे होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। अब स्टूडेंट्स दे आर वाइटल कंपोनेंट्स फाउंड इन एवरी लिविंग सेल्स, दे आर इंफॉर्मेशन कैरिंग। अब वो कैसे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। एक होता है आपके पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, एक आपके पास होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए, और दोनों का ही रोल है इंफॉर्मेशन कैरी करने में फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं डिस्कस करते हैं सबसे पहले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को। तो स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर था वो दिया था जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 के अंदर, और उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था उसके बाद। स्टूडेंट्स ये जो आपके पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए है ये स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपकी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपने बायोलॉजी में डिस्कस किया। उस न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। उन क्रोमोसोम्स के अंदर स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, जो कि स्टूडेंट्स डीएनए की फॉर्म में होती है, यानी कि डीएनए इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास, उसको प्रोटीन्स के अंदर ट्रांसलेट करता है, यानी कि वो जो इंफॉर्मेशन होता है उसकी कोडिंग डीएनए के ऊपर होती है। देन डीएनए की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस इंफॉर्मेशन को डिकोड कराए इन मैसेंजर आरएनए। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो मैसेंजर आरएनए होता है वो फर्दर जो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराता है, यानी कि प्रोटीन्स में। इसको स्टूडेंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे इसके फंक्शंस के अंदर। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास है सिंगल फर्टिलाइज्ड एग कैरीज दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए फॉर मेकिंग लेग्स, हैंड, लिवर, हार्ट, किडनीज। डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, जैसे कि मैंने डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें डीएनए को तो ये एक डबल स्टैंडर्ड मैक्रोमोलिक्यूल होता है, यानी कि स्टूडेंट्स इसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ऐसे, और दोनों का स्टूडेंट्स जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है, यानी कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, और वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने ये जो डीएनए हेलिक्स है इसको हम हेलिक्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये जो डीएनए हेलिक्स होता है स्टूडेंट्स इसकी एक बैकबोन होती है जिसको हम कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अब स्टूडेंट्स जब मैं बोल रही हूँ शुगर फॉस्फेट बैकबोन, यानी कि शुगर आपकी जो मोनोसेकेराइड शुगर है राइबोज
पेंटोज शुगर, वो और स्टूडेंट्स आपके पास जो फॉस्फेट ग्रुप हैं वो मिलके इसकी बना रहे होते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और स्टूडेंट्स वो बैकबोन जब नाइट्रोजनस बेस से कनेक्ट होती है स्टूडेंट्स, अब ये देखेंगे वही बैकबोन यहाँ है और ये स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी नाइट्रोजनस बेस है जिसके साथ कनेक्टेड है, इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास ये बैकबोन है शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस उसके साथ अटैच्ड है। देन स्टूडेंट्स ये जो इन दोनों के फेसेस इनवर्ड्स होते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में इंटरैक्ट कर रही होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। इनका स्टूडेंट्स हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये राइबोस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, डीऑक्सीराइबोस एंड देन राइबोस। दोनों स्टूडेंट्स राइबोस की ही फॉर्म्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास डीऑक्सीराइबोस और राइबोस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स अगर मैं आपके सामने ड्रॉ करूँ राइबोस, तो स्टूडेंट्स ये एक पेंटोज शुगर होती है, 1 2 3 4 एंड देन स्टूडेंट्स 5 CH2OH एंड देन H, OH ऊपर इस तरह एंड देन H नीचे, देन स्टूडेंट्स H OH H OH। ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 2, ये हो गया कार्बन नंबर 3, ये हो गया कार्बन नंबर 4 एंड देन ये हो गया कार्बन नंबर 5। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास सिंपल राइबोस है। अगर स्टूडेंट्स इस राइबोस के जो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि जो उसकी शुगर है, अगर स्टूडेंट्स इसके कार्बन नंबर 2 से मैं ऑक्सीजन रिमूव कर दूं तो इट विल बिकम डीऑक्सीराइबोस। अब स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर हो गया डीऑक्सीराइबोस का। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये फॉस्फेट ग्रुप है, स्टूडेंट्स ये कैसे कनेक्टेड है इससे। स्टूडेंट्स ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करते हैं, देन स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं फॉस्फोरिक एसिड के साथ। वो कैसे, वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यानी कि स्टूडेंट्स ये आपके पास OH ग्रुप है, इसको हम इस साइड पे लिख लेते हैं OH। ये रिएक्ट करते हैं फॉस्फोरिक एसिड से, P डबल बॉन्ड O, OH OH एंड देन OH। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स होता है ये कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, इक्विवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये फॉस्फोरिक एसिड इस तरह से इसके साथ अटैच हो जाता है, ये फॉस्फेट आयन। यानी कि ये भी हो सकता है कि सोल्यूशन की वजह से, एसिडिक कंडीशंस की वजह से ऑक्सीजन अपना प्रोटॉन लूज कर जाए तो ये फॉस्फेट आयन के तौर पे एग्जिस्ट करे। यानी कि ये जो इक्विवेलेंट बॉन्ड है ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है और ये दोनों मिलके, यानी कि जो आपकी डीऑक्सीराइबोस शुगर है और फॉस्फेट आयन है, ये दोनों मिलके बैकबोन बना रहे होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने इस स्ट्रक्चर में देखा कि मिलके बैकबोन बना रहे हैं। स्टूडेंट्स फर्दर क्या होता है कि एज अ रिजल्ट ये इक्विवेलेंट बॉन्ड बन गया, आपका फॉस्फेट आयन जो है फॉस्फेट आयन अटैच हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ इक्विवेलेंट बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स ये जो अटैच हुआ है ये कार्बन नंबर 5 से अटैच हुआ है। अब स्टूडेंट्स ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इसने फर्दर बॉन्डिंग करनी है विद द कार्बन नंबर 3 ऑफ द अदर न्यूक्लियोटाइड। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन नंबर 1 पे क्या होगा कि कोई भी बेस अटैच्ड होगी। बेस कौन सी है स्टूडेंट्स आपके पास स्टूडेंट्स 5 बेसेस होती हैं। बेसिस में स्टूडेंट्स आपके पास प्योरीन्स होती हैं एंड देन पिरिमिडीन्स होती हैं। जो स्टूडेंट्स प्योरीन्स हैं वो आपके पास डबल रिंग बेसिस होती हैं, इनको आप कहते हैं डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस। देन स्टूडेंट्स जो आपके पास पिरिमिडीन्स होती हैं वो आपके पास सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात और याद रखेंगे कि आपके पास DNA की केस में जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जिनका आपके पास एक पैटर्न बनता है, उनमें आपके पास हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। जो स्टूडेंट्स आपके पास जो 5th एक नाइट्रोजनस बेस आपको नज़र आ रही है इन द फॉर्म ऑफ यूरेसिल, वो RNA में प्रेजेंट होती है थाइमीन की जगह। यानी कि आपके पास RNA की जब हम बात करेंगे तो RNA के अंदर एग्जिस्ट करेंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो स्टूडेंट्स आपको डिफरेंस पता चल गया कि आपके पास जो नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे कनेक्ट होंगी विद कार्बन नंबर 1 वो दो ग्रुप्स में कैटेगराइज्ड हैं, एक प्योरीन्स और एक पैरामिडीन्स। जो आपके पास प्योरीन्स हैं वो डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, जबकि आपके पास जो पिरामिडीन्स हैं वो सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास बेस इस तरह से कनेक्टेड होगी इस जगह पे। और स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ इंटरैक्ट करेगा, यानी कि बेसिस इंटरैक्ट करेंगी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो सस्टेन रहेगा इन द फॉर्म ऑफ डबल रिंग स्ट्रक्चर। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो यहाँ पे कनेक्शन होगा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का वो कार्बन नंबर 3 से होगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ आपके लिए P डबल बॉन्ड O, आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे OH ग्रुप अटैच्ड है, OH
ये ओ फर्दर आपकी उसके साथ कनेक्टेड है स्ट्रक्चर के साथ, वो मैं ड्रॉ नहीं कर रही। देन स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे ओ नेगेटिव है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। अब ये वाटर मॉलिक्यूल स्टूडेंट जब रिमूव हो जाएगा तो ये डायरेक्टली आपकी जो रिंग है ये कनेक्टेड हो जाएगी विद दैट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि यहाँ से ओ पी एंड देन डबल बॉन्ड ओ, देन ओ यहाँ से कनेक्टेड है आपकी नाइट्रोजनस बेस और शुगर के साथ, एंड देन ओ नेगेटिव। यानी कि इस तरह से स्टूडेंट्स आपका जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में कनेक्टेड है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपकी जो शुगर फॉस्फेट चेन बनती है, और शुगर फॉस्फेट चेन्स क्योंकि स्टूडेंट्स इनवर्ड अपनी तरफ फेस रखती हैं तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, जिस तरह से उसका इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो सस्टेन रहता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, फर्दर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारे पास साइटोसिन है, गुआनिन है, एडेनिन है, थायमीन है, आप इनको देख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि कैसे सेल में से जीनोम कंसिस्ट होता है, जीनोम में क्रोमोसोम्स होते हैं और वो कैसे आके इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए उसकी ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए में उसको प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और स्टूडेंट्स आप बिल्कुल इसी तरह देख रहे हैं कि आपकी शुगर फॉस्फेट चेन है और वो स्टूडेंट्स नाइट्रोजनस बेसिस जैसे मैंने ड्रॉ की थी वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स के साथ। देन स्टूडेंट्स आप यहाँ पे भी एक इलस्ट्रेशन देख सकते हैं जिसमें आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एडेनिन, ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थायमीन, एडेनिन और थायमीन ने अपने साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए अपने दरमियान, और आपके पास गुआनिन और साइटोसिन ने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए। इसी तरह एडेनिन और थायमीन ने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए हैं। इसी तरह गुआनिन और साइटोसिन ने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए हैं। देन स्टूडेंट्स हम एक डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में और राइबोन्यूक्लिक एसिड में। स्टूडेंट्स आपके पास जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जबकि जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है वो सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन स्टूडेंट्स ये ट्विस्ट हो सकता है और डबल हेलिक्स बना सकता है, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो आपके पास डीएनए है ये डीऑक्सी राइबोज शुगर से कंस्टिट्यूटेड होता है, जैसे कि हमने देखा, जबकि आपके पास जो आरएनए है उसके अंदर राइबोज शुगर होती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो डीएनए है वो आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर रखता है, जबकि स्टूडेंट्स जो आरएनए है आपके पास वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डायरेक्टिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो स्ट्रक्चर है डीएनए का और ट्रांसफर आरएनए का है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो आरएनए है उसकी 3 टाइप्स हैं, एक मैसेंजर आरएनए है, एक ट्रांसफर आरएनए है, एक राइबोसोमल आरएनए है। और स्टूडेंट्स ये जो तीनों आरएनएज होते हैं ये डीएनए के साथ कनेक्टेड रहते हैं और ये तीनों क्या करते हैं, प्रोडक्ट जनरेट करते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपका जीनोम है उसमें क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में स्टूडेंट्स डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए में इंफॉर्मेशन है। अब एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स वो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हम देखते हैं, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स आपके पास अगर हम देखें तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है डीएनए के अंदर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी कि खुद ही डिवाइड होता रहता है, खुद ही डिवाइड होता है। और किस मैनर में डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मैनर। यानी कि स्टूडेंट्स कि जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं कि डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स खुद ही डिवाइड करने लगेगा, खुद ही डिवाइड होगा तो स्टूडेंट्स आपके पास जो डॉटर स्ट्रैंड्स बनेंगे उनमें एक न्यू स्ट्रैंड होगा और एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा। यानी कि आपके पास एक प्रीवियस कन्फर्मेशन कंजर्व्ड रहेगी और एक आपके पास न्यू कन्फर्मेशन कंजर्व रहेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपके पास डीएनए जो डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है या रेप्लिकेट करता है, हम इस मेथड को कह सकते हैं कि इट डिवाइड्स इन या रेप्लिकेट्स इन अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर। आगे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हम एक फंक्शन जो डीएनए का है उसको हम समराइज कर लेते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स डीएनए के पास इंफॉर्मेशन थी कि सारी इन्फॉर्मेशन थी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी कि किस तरह से स्ट्रक्चर्स बनने हैं आपकी बॉडी के अंदर या किस तरह से कोई भी फंक्शन होना है। अब स्टूडेंट्स वो इन्फॉर्मेशन जो है डीएनए ट्रांसक्राइब करेगा मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, यानी कि ट्रांसक्राइब करेगा तो अपनी सारी कोडिंग मैसेंजर आरएनए को दे देगा कि ये प्रोटीन बनेगा। अब वो मैसेंजर आरएनए स्टूडेंट्स क्या करेगा कि वो जाएगा और जाके स्टूडेंट्स वो क्या करेगा कि अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट कराएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन राइबोसोम के अंदर। यानी कि वो न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, राइबोसोम्स के पास जाएगा और जो कोडिंग उसके ऊपर हुई हुई है उसको ट्रांसलेट कराएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि ट्रांसलेट कराएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। और स्टूडेंट्स आपके जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोसेस होने जाएंगे फिर गोल्जी बॉडीज़ में और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आएगी और इसी तरह इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है इन द केस ऑफ डीएनए। और आरएनए उसको कैसे असिस्ट करता है, हमने दोनों का रिलेशनशिप आपस में देख लिया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं और उनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या होती है। थैंक यू।